प्रकृति की गोद में समाये कैमूर और विंध्य की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मौजूद है कुदरत का ये नायाब तोहफा, जिसे दुनिया के सबसे अजूबे फॉसिल्स पार्क के तौर पर जाना जाता है। यहाँ के फॉसिल्स यानी जीवाश्म अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क से भी बड़े माने जाते हैं। जानकार बताते हैं कि ये जीवाश्म तकरीबन 160 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटे आदिवासी बाहुल्य जनपद सोनभद्र के जिला मुख्यालय से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर सलखन में मिलने वाले जीवाश्म करीब 25 हेक्टेयर में फैले हैं। करोड़ों साल पुराने इस जीवाश्म की खोज सबसे पहले 1933 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित इस अनमोल धरोहर के इतिहास को दुनिया के कई वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं। बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक शोधकर्ता मुकुंद शर्मा ने भी सोनभद्र के फॉसिल्स पार्क जाकर काफी अध्ययन किया। वर्ष 2001 और 2002 में दुनिया के 42 वैज्ञानिकों ने यहाँ आकर इसके रहस्य और इतिहास को देखा, समझा और इस पर शोध किया। वर्ष 2004 में डॉक्टर मुकुंद शर्मा ने भी इस पर शोध का कार्य किया। फॉसिल्स के पाए जाने को लेकर दिसंबर 2002 में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारत और विदेशों के 42 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कनाडा के भूविज्ञानिक H.J. हाफमैन जीवाश्मों से प्रभावित हुए और उन्होंने टिप्पणी की, इस तरह के सुंदर और स्पष्ट जीवाश्म दुनिया में कहीं और नहीं देखे गए हैं। बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मुकुंद शर्मा जी मेरे साथ में हैं। सलखन पार्क में काफ़ी काम किया आपने। जो सोनभद्र में सलखन पार्क है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कितना पुराना है और किस समय का? सलखन पार्क जो आप सब लोग देखते हैं बहुत ही खूबसूरत संरचनाएं हैं, जिनको कि साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल कहते हैं, उन्होंने बनाया था, और वो करीब 160 करोड़ साल पहले बनी थी। आज की तारीख में उनका वो प्रकाश में आई जबकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अंग्रेज अधिकारी ने 1933 में इनको देखा था और अपनी किताब में लिखा था कि ऐसी संरचनाएं यहाँ पाई जाती हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये वो जीव हैं जो पौधों के वर्ग में आते हैं, जिनसे कि जीवन की उत्पत्ति धरती पर हुई और उनके विकास के साथ साथ सकेंद्रीय यानी कि यूकैरियोटिक फॉसिल आए, और फिर आज की तारीख में हम विकसित होकर के बहुत लंबे समय में विकसित होकर के हम सब मानव बने। तो ये सारे उसकी प्रारंभिक चरण हैं जो कि इस क्षेत्र में पाए गए हैं सोनभद्र में। और सोनभद्र का इलाका एक समय में समुद्र के अंदर था। समुद्र में इस तरीके की संरचनाएं बनती थीं और जिनको कि स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं, और आज की तारीख में ऐसी संरचनाएं कुछ ही जगहों पे बन रही हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के शार्क बे में बन रही हैं, मैक्सिको के बाहा कैलिफोर्निया के पास में बन रही हैं, कुछ इजराइल के पास डेड सी में बन रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व्ड हैं। इसके अंदर बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया के फॉसिल मिले हुए हैं, और इनके अध्ययन से हम खाली जीवन की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते हैं, हम इस धरती से बाहर निकल करके भी अगर हम कभी जीवन को देखेंगे तो कैसा जीवन देखा जा सकेगा, ये उनके बारे में भी इंगित करती हैं। डॉक्टर साहब एक जानकारी और चाह रहे हैं कि ये कहा जाता है कि अमेरिका का जो फॉसिल्स पार्क है येलोस्टोन, वो वर्ल्ड हेरिटेज में है, और यहाँ तक कि जो सोनभद्र है जिसका सलखन फॉसिल्स पार्क है, ये वर्ल्ड हेरिटेज में नहीं आ पाया। तो इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज के लिए बहुत सारे पैमाने होते हैं। उन पैमानों पर येलोस्टोन नेशनल पार्क तो आ गया। अभी हमारे यहाँ इसके ऊपर विधिवत प्रयास शुरू हुए हैं, और हम समझते हैं कि शीघ्र ही सलखन पार्क भी यूनेस्को के धरोहर के संरक्षण की श्रेणी में आ जाएगा, और इसके लिए प्रयास जारी हैं। प्रयास सरकार के स्तर पर भी हो रहे हैं, उद्योगों के स्तर पर भी हो रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी हो रहे हैं, और आप जैसे पत्रकार लोग इसमें बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। येलोस्टोन पार्क है, इससे कितना देखा जाए कौन से ज़्यादा पुराना है? अपना सोनभद्र का सलखन पार्क ज़्यादा पुराना है या येलोस्टोन जो अमेरिका का पार्क है वो पुराना है? क्या दोनों में डिफरेंस? नहीं, दोनों में बहुत बहुत डिफरेंस है। येलोस्टोन नेशनल पार्क आज की चीज़ है, वहाँ आज की तारीख में एक ऐसी संरचनाएं बन रही हैं, वो उसका प्रागैतिहासिक रूप कुछ नहीं है, पर हम उनका अध्ययन करके इन सलखन पार्क की जैसी चीज़ों को जान सकते हैं। जबकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये करीब 160 करोड़ साल पुराने हैं, जबकि आज की तारीख में हम कहें कि अगर पिछले 400-500 साल से हम उसको देख रहे हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क की चीज़ों को वहाँ बन रही हैं, क्योंकि वहाँ की स्थितियाँ इतनी विषम हैं कि उस विषम परिस्थितियों में और जीव नहीं आ सकते। जो जानवर या कहा जाए कि जो शैवाल को खाने वाले जीव होते हैं वो नहीं आ पाते,
इसलिए वहाँ पर ऐसी संरचनाओं का उद्भव हो रहा है और प्रिजर्व भी हो रही हैं। पर वो दोनों ही अगर कहा जाए कि पैमाने के दोनों अलग अलग ध्रुव हैं। एक जो जियोलॉजिकली सबसे ओल्ड है 160 करोड़ साल पुराना है, और ये आज की तारीख का 200-300 साल 400 साल पुराना है, इससे ज़्यादा नहीं पुराना है। तो डॉक्टर मुकुंद शर्मा बता रहे थे जो सलखन फॉसिल्स पार्क है सोनभद्र में स्थित है, ये 160 करोड़ साल पुराना है और ये इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया में इससे पुराना फॉसिल्स पार्क कहीं भी नहीं है। इससे तमाम जो पृथ्वी में जो उत्पत्तियां, तमाम अध्ययन इससे किए जा रहे हैं और जल्दी ही इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने के लिए चाहे सरकार हो चाहे तमाम वैज्ञानिक हों, वो लगे हुए हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, लखनऊ से।